जीवाश्मी ईंधन से हानियां। बच्चों, जीवाश्मी ईंधन जीवों के अवशेष से प्राप्त ईंधन है जिनका निर्माण लाखों वर्ष पहले संभव हुआ है। अब हमें तो ये पढ़ना है कि जीवाश्मी ईंधन से हानियां क्या है। तो सर्वप्रथम देखो बच्चों, एक ऐसी परिस्थिति पर विचार करना चाहिए कि जब हमारे याद नहीं हो। तो पहले तो मैं उस परिस्थिति पर आता हूं जब याद नहीं है और शॉर्ट समय में हमें तैयारी करनी है। तो आप 3 पॉइंट लिख सकते हो कि जीवाश्मी ईंधन सीमित है, मतलब निश्चित ही एक दिन समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, ये प्रदूषणकारी गैस से उत्सर्जित करते हैं। तीसरा, ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी है। तो ये 3 स्टिक पॉइंट है बच्चों। ये उस परिस्थिति में लिखना ठीक रहेगा जब प्रश्न याद न हो। आप एक और पॉइंट लिख सकते हो कि ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ये तो बच्चों शॉर्ट में है जीवाश्मी ईंधन की हानि। अब मैं प्रत्येक को एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जीवाश्मी ईंधन सीमित है। सीमित होने का मतलब है कि ये नए नहीं बन रहे हैं, जितने हैं ना उतने ही हैं। निश्चित ही एक दिन समाप्त हो जाएंगे। भविष्य में बच्चों एक दिन ऐसा आएगा जब जीवाश्मी ईंधन नहीं मिलेंगे। तो कोई भी ऊर्जा स्रोत है बच्चों, उसकी ये हानि होती है कि एक अच्छा ऊर्जा स्रोत लंबे समय तक बना रहना चाहिए। तो जीवाश्मी ईंधन लंबे समय तक नहीं बना रह सकता है। ये जीवाश्मी ईंधन की पहली हानि है, मतलब ये सीमित है। दूसरा, जीवाश्मी ईंधन का बच्चों जब दहन होता है, देखो ईंधन वे पदार्थ है जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो जीवाश्मी ईंधन का जब दहन होता है, जब हम इनसे ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा लेते हैं, तो इनसे अनेक प्रदूषणकारी गैस से उत्पन्न होती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तीसरा, जो जीवाश्मी ईंधन है उसे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है जो ग्रीन हाउस गैसों के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव आपने पढ़ा होगा, पौधगर प्रभाव जिसे कहते हैं। और चौथा बच्चों, ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि जीवाश्मी ईंधन से क्या हानियां हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, विस्तृत व्याख्या समझो बच्चों, जीवाश्मी ईंधन से क्या हानि है। देखो मेरी बात सुनो, मैं इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रख कर आगे समझाऊंगा आपको। बच्चों, ईंधन का एक गुण होता है कि कोई भी अच्छा ईंधन वही होता है जो लंबे समय तक उपलब्ध रह सके। जीवाश्मी ईंधन सीमित है, इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा ईंधन है नहीं है। देखो, सीमित है, सीमित होने का तात्पर्य है बच्चों कि जीवाश्मी ईंधन जितने हैं उतने ही हैं, नए तो बन नहीं रहे हैं। एक दिन निश्चित समाप्त हो जाएंगे। हम इनका उपयोग कर रहे हैं, जितने ये हैं ना उतना हम इनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन नए है वो नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए ये सीमित है। तो ये भी एक जीवाश्मी ईंधन की हानि है कि आखिर हम कितने दिन तक इनका उपयोग करेंगे, क्योंकि ये सीमित है। निश्चित ही एक दिन नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। दूसरा बच्चों, जीवाश्मी ईंधन का दहन करना पड़ेगा जब आप ऊर्जा प्राप्त करोगे। दहन में समस्या है बच्चों। जीवाश्मी ईंधन का यदि पूर्ण दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं। जीवाश्मी ईंधन का यदि पूर्ण दहन होता है
तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड